अक्सर नाम साधकों के हृदय में ये प्रश्न उदय होता है कि अंतःकरण की शुद्धि कैसी होती है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण से पुकारने पर प्रभु तत्काल मिल जाते हैं। ये सत्य है कि भाई कुभाई किसी भी प्रकार नाम का स्मरण किया जाए उसका प्रभाव होता है, किंतु तत्काल प्रभाव के लिए नाम जापक के अंतःकरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य भाई जी से एक बार एक साधक ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, शरणागति का आदर्श क्या है? नाम जापक को कैसा होना चाहिए? शरणागत भक्त को नाम कैसे पुकारना चाहिए? नाम पुकारने का परिणाम क्या होता है? ये प्रत्येक प्रश्न एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। आइए भाई जी ने साधक को जो जवाब दिया उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी प्रत्येक नाम जापक जीवन में से पूर्णतः अक्षरश पालन करते हुए अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को, राम जी की प्रीति को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरि स्मरण, कृपा पत्र मिला, उत्तर देने में कुछ विलंब हो गया, अतः क्षमा करें। आपने पूछा कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? इसके लिए तो भैया सबसे सुगम उपाय है भगवान के नामों का निरंतर जप किया जाए। नित्य निरंतर केवल और केवल परमात्मा को पुकारा जाए। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होता है पाप वासनाओं से, आसक्ति से, ममता से, अहर्ता आदि दोषों से। जब अंतःकरण की जो मेल है वो साफ हो जाए, और भगवान नाम के पावन जल से ही ये मेल धुल सकती है। भगवान सूर्य जिस प्रकार रात के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम दोष, दुख, दुराशा का दलन कर देता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सहित दोष दुख दास दुरासा, दल ही नाम जिम रवि निशिनाशा। जन मन अमित नाम किए पावन, नाम सकल कलि कलुष नसावन। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, इत्यादि इत्यादि कहकर बारंबार तुलसीदास जी ने नाम की महिमा को प्रकट किया है। इसलिए प्रत्येक नाम निष्ठ साधक को, नाम जापक को प्रारंभ से लेकर अंतःकरण की शुद्धि के उपाय हेतु इस हरिनाम रूपी जल के प्रयोग की बात भाई जी बारंबार कहते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर देते हुए कि ईश्वर को कैसे पुकारा जाए, पूज्य भाई जी कहते हैं कि ईश्वर के विरह में रुदन स्वभावतः होना चाहिए। रोना हंसना सीखना नहीं पड़ता। अत्यंत प्रिय के विछोह का अनुभव प्राणों को बरबस रुला देता है। अभी तो हमने संसार के सगे संबंधियों को प्रिय मान रखा है। धन भोगों के प्रति हमारा अधिक आकर्षण है भैया। ऐसी दशा में भगवान के लिए हम व्याकुल कैसे हो सकते हैं? हम जानते हैं, सदा देखते हैं, क्षण धन भोग क्षण भंगुर, आज है कल नहीं। इसी प्रकार यहाँ के सगे संबंधी, यहाँ के शरीर का भी मृत्यु के बाद साथ नहीं होता। सब यही हैं। जीव को अकेला जाना पड़ता है। उस समय भी जीव के नित्य सहचर भगवान उनके साथ रहते हैं। प्रत्येक समय प्रत्येक अवस्था में यदि कोई साथ देता है तो वह परम करुणामय भगवान है। वे राम जी हैं, वे कृष्ण हैं, वे हरि हैं, वे परम तत्व परमात्मा केवल और केवल जो सबके घट घट में विराज रहे हैं। उनकी दया इतनी है कि वे सबको अपने शरण में आने के लिए स्वयं पुकार रहे हैं। सबको पापों और दुखों से छुटकारा दिलाने की सांत्वना दे रहे हैं। स्वयं गीता में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक हम है जो भगवान को पुकारना, उनके लिए रोना तो दूर रहा, उनके प्रिय आह्वान तक को नहीं सुनते, और सुनते हैं तो सुनकर अनसुना कर देते हैं। जो हमारे आत्मा की भी आत्मा है, जो प्राणों के प्राण हैं, जिनसे बढ़कर कोई प्रियतम नहीं, हम उनसे दूर हो नहीं सकते। वो हमसे दूर है नहीं। हम उन्हें प्राण में भी निहार ना सके, अपने प्रेमाश्रुओं से उनके चरण को पखार ना सके, कितने दुख की बात है। पूज्य भाई जी कहते हैं, उन्होंने गोपियों को भी विरह दिया, इसीलिए मुझ में उनका निरंतर प्रेम बढ़ता रहा। हमें उस विरह को देखना चाहिए। विरह मिलता इसीलिए है कि प्रभु से मिलने को रोएं, तड़फें, अश्रुओं से मौक्तिक हार बनाकर सादर अर्चना करें और पुकार कर कहें, हे नाथ, हे हरे,
आपसे बढ़कर कोई परम दयालु नहीं, मुझसे बढ़कर कोई शोचनीय नहीं। यदुनाथ, ऐसा समझकर मुझ पामर के लिए जो उचित है वह करो। जो जापक है उसको ये बात तो स्वीकार ही कर लेनी चाहिए कि एक ही बात मांगे कि जहि विधि नाथ होय हित मोरा, कीजहु बेगी दास में तोरा। ये करो या ये मत करो, भगवान के सामने ये शर्त नहीं चलती। पूज्य भाई जी लिखते हैं, भगवान आषाढ़ मास के दिन की भांति मेरे पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। शरद ऋतु की नदी के जल की तरह शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही है। दुष्टों द्वारा किए हुए अपमान के समान दुख मेरे दुसह को अब मेरे लिए दुसह हो गया है। हे नाथ, हाय सब तरह से असमर्थ में अशरण हूँ, दया में मुझ पर कृपा कीजिए। आप और मैं जब परमात्मा को इस तरह पुकारेंगे कि हे स्वामिन, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मंद है, अतः मैं वैसी मनोहारिणी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर पाता जिनसे आपका कृपा पात्र बन सकूं। मैं तो आर्त हूँ, अशरण हूँ, दीन हूँ, मैंने केवल क्रंदन किया है। आप इस रुदन पर ध्यान देकर शीघ्र हे नाथ मुझे दर्शन दीजिए। मुझ भाग्यहीन के मस्तक पर अपने चरण रख दीजिए। हरे मुरारे प्रभो, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। हे मधुसूदन, हे वासुदेव, हे यदुनाथ, हे विष्णु, हे हरि, आपकी जय हो नाथ। मुझसे निरंतर असंख्य पाप होते रहते हैं, मुझ में कहीं कोई गति नहीं। हे जगदीश, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझे बचा लीजिए। इस प्रकार सच्चे मन से रोकर कातर पुकार करने से मंगलमय भगवान अवश्य सुनते हैं। ये पूज्य भाई जी के वचन हैं। भाई जी कहते हैं, इस प्रकार आर्त होकर, दीन होकर प्रत्येक नाम जापक को बार बार भगवान को पुकारना चाहिए। विरह का अनुभव करते हुए नेत्रों में अश्रु की धारा को लेकर नाथ को पुकारे कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं भूलूं नहीं आपको। अब होगा कैसे ये? पूज्य भाई जी कहते हैं कि सर्वत्र और सब में ईश्वर को देखने का उपाय करना चाहिए। कैसे होगा? वे लिखते हैं कि शास्त्रों में सिद्ध है कि भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है। महात्माओं का भी ऐसा अनुभव है। उपनिषदों में भी यही बात कही गई कि परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति हुई, उसी में लय होता है, उसी में रहकर ये जीवन धारण करता है। इस प्रकार से शांत भाव से बार 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 इन विचारों को, इन वाक्यों को विचार करना चाहिए। जो वस्तु जिससे करता है उत्पन्न होकर पुनः उसी में लीन होती है, वह तद्रूप होती है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में फूट जाता है, मिट्टी में लीन हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा, हम सब परमात्मा से उत्पन्न हैं और उन्हीं में लीन होते हैं। तब वह परमात्मा से आप और मैं भिन्न हो कैसे गए? जैसे घड़ा मिट्टी का, कनक, कुंडल आदि स्वर्ण का रूपांतर है, उसी प्रकार ये समूचा जगत ब्रह्म का रूपांतर है। तात्पर्य है सब कुछ परमात्मा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्म वेदम सर्वम, भक्ति के सिद्धांत से सब कुछ भगवान का स्वरूप, क्योंकि वे ही सबकी अंतरात्मा है। समस्त जड़ चेतन में घट घट में व्यापक हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, सिए राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाने। मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी रूप भगवन, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। ये वचन सत्य दर्शन करवाते हैं। इसी बात को श्रीमद् भागवत में कहा गया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। ये सोच कर जड़ चेतन जो कोई आपके सामने है, अनन्य भाव से उसे प्रभु को स्वीकार करते हुए प्रणाम करना चाहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि निरंतर नाम जपने के लिए, सर्वत्र प्रभुमय इस जगत की दृष्टि पाने के लिए, जब सब कुछ भगवान है, सब रूपों में भगवान प्रकट है, सबके भीतर भगवान विराजमान है, तब कौन सा ऐसा देश है, काल है भगवान से पृथक हो? देश काल भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करके सर्वत्र और सर्वदा भगवान को देखते हुए उन्हीं के नाम को पुकारना चाहिए। बार 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 ऐसा करने से ईश्वर के लिए जो अनन्य शरण का भाव है वो उत्पन्न होता है। लेकिन साधक जिज्ञासा करते हैं, संशय करते हैं कि ऐसा होगा कैसे? हमारा तो स्वभाव नहीं, हम में ऐसा कोई गुण नहीं, अभी तक हमारी भक्ति ऐसी पगी नहीं,
हमें साधन का ऐसा रूप अभी दृढ़ प्राप्त नहीं हुआ। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि मुझ जैसा पामर जीव कैसे भगवान के शरण हो, यदि आपका ये प्रश्न है तो इस प्रकार भगवत शरणागति की हार्दिक अभिलाषा जागृत होने पर निरंतर भगवान सहायक बन जाते हैं। आप एक पैर बढ़ाओ, भगवान 100 पैर चलने को तैयार हैं। आप एक बार झूठे ही मन में विचार कर लो कि मैं भगवान का हूँ, तो भगवान आपको याद आ गया कि वो मेरा है, ये जानकर कभी छोड़ेंगे नहीं। भगवान से विमुख है साधु वही है जो सच्चे मन से अपने हृदय को भगवान की ओर बढ़ाता है। पापी नराधम मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते, भगवान कहते हैं। अत्यंत पापी होने पर भी अनन्य भाव से जो भजन में लग जाता है, भगवान को पुकारता है, वो भगवान का हो जाता है, क्योंकि वह शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। हम आपको चाहिए कि भगवान की बात को स्वीकार करते हुए, क्या कहा भगवान ने, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही। निश्चय आपके और मेरे पाप अधिक हैं, हम आप मेले चित वाले हैं, आपका और मेरा अंतःकरण मलिन है, हम आप पुकारना नहीं जानते, हम अनन्य शरण की स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, शरणागति के भाव को पुष्ट नहीं कर पाए हैं। किंतु फिर भी भाई जी कहते हैं कि भगवान की शरण में जाने के 3 मुख्य साधन हैं। भगवान के नामों का प्रेम पूर्वक जप, बुरे कर्मों का सर्वथा त्याग और भगवान की अहेतु की जो दया है उस पर पूर्ण विश्वास। ये सब होता रहे तो भगवान अवश्य और शीघ्र अपनाते हैं। हम संसारी मनुष्य इंद्रियों और शरीर के समस्त अंगों को विषयों से स्पर्श करते हैं, अनुभव कराते हैं, किंतु जो शरणागत है उसकी दूसरी स्थिति हो जाती है। उसकी तो समस्त इंद्रियों का जो विषय बल है वह केवल भगवान की ओर रहता है। नेत्र केवल भगवान की झांकी करना चाहते हैं, कानों से केवल मधुर नाम लीला गुण की चर्चा सुनना चाहता है, प्रत्येक इंद्रिय प्रत्येक अंग भगवान में लग जाता है। मानो भाई जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं ये भाव कि जब अंतःकरण शुद्ध होगा, निरंतर भगवान के नाम को पुकारेंगे, भगवान के शरण हो जाएंगे, अनन्य शरण से भगवान को पुकारने लगेंगे, तो साधकों का यह भाव पुष्ट हो जाएगा। साधकों की ये दशा होगी, स्थिति आ जाएगी कि उसके प्रत्येक जो इंद्रिय है वो केवल और केवल भगवान के स्पर्श को, भगवान के नाम को, भगवान के धाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला को केवल उसी से संपर्क स्थापित करेगी। वह सब कुछ भगवान को अर्पण कर देगा। उनकी अहर्ता ममता भगवान में समर्पित हो जाएगी। भगवान के हाथों का मानो वह यंत्र बन जाएगा। तभी किसी बड़े सद व्यवहारी व्यक्ति ने लिखा कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उनके भाव पुष्ट हो गए थे। भगवान जैसे रखे रहता है, वो करावे सो करे, जो सोचने को कहे सो सोचे, जो चाहे सो करे। केवल और केवल उसकी प्रत्येक चेष्टा भगवान की इच्छा में इच्छा को मिला देना है। सुख दुख हानि लाभ कुछ नहीं उसकी दृष्टि में, जीवन समूचा भगवत प्रसाद हो जाता है। ऐसा होने पर धीरे धीरे शरणागति का आदर्श पुष्ट होता है। इसलिए हम आप प्रथम प्रयास करें कि भाई जी के कहे अनुसार नित्य निरंतर भगवान के नाम को राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारना आरंभ करें। नाम अपना प्रभाव जमाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, फिर निरंतर नाम की रटना लगेगी, शरणागति का भाव आएगा, अनन्य शरण हो जाएंगे और निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।